आज भारत के पंजाब में काफी ज्यादा हलचल हो रही है, जहां सिख की पॉपुलेशन सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यहां अचानक से भिंडरावाले 2.0 वर्जन की बात हो रही है। खालिस्तान की डिमांड की जा रही है, पुलिस स्टेशन पे आग लगाई जा रही है और जगह जगह दंगे हो रहे हैं। इन सभी के साथ 29 साल के अमृतपाल, जिन्हें दुबई से आए सिर्फ चंद महीने हुए हैं, वो अचानक से बहुत ज्यादा फेमस हो चुके हैं और उनकी खबरें हर जगह देखने मिल रही है। इन सारी बातों को मद्देनजर रख के हमारे दिमाग में बहुत सारे सवाल आते हैं कि क्या फिर से 1984 के राइट्स वाली सिचुएशन हो सकती है? क्या देश में फिर से दंगे फसाद होंगे? क्या है ये खालिस्तान मूवमेंट और क्या ये सच में एंटी नेशनल है? तो चलिए इन सारी बातों के बारे में जानते हैं हियर इन लर्न विद फिनोलॉजी विद मी हिमांशी। अब खालिस्तान क्या है ये जानने से पहले चलिए इतिहास के पन्नों को थोड़ा दोहराते हैं। तो पंजाब हमेशा से एक प्रॉस्पेरस स्टेट रहा है, जिसने अर्लीस्ट ऑफ सिविलाइजेशंस देखी है, पर इनकी एक लंबी हिस्ट्री रही है वायलेंस और परसिक्यूशन की, जैसे कि एंटी सिख राइट्स, जलियांवाला बाग मैसेकर और बहुत कुछ। पार्टीशन के पहले पंजाब प्रोविंस कुछ इस तरीके का दिखता था और आज कुछ इस तरीके का दिखता है। इनका मानना था कि अगर विभाजन हो रहा है, इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हो रहा है, तभी इन्हें एक सेपरेट स्टेट चाहिए था, वरना इन्हें भारत देश के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऑल्सो जो सिख कम्युनिटी है वो अपनी कम्युनिटी, अपने रिलीजन को लेकर बहुत ज्यादा पेक्यूलियर रही है, इसलिए तो ब्रिटिशर्स भी इनकी पगड़ी तक उतार नहीं पाए। तो ये कभी पार्टीशन चाहते नहीं थे, पर फिर भी पार्टीशन हुआ। सिर्फ इनके स्टेट का ही नहीं बल्कि इनकी कम्युनिटी का भी। करीब 66% ऑफ द पंजाब स्टेट पाकिस्तान चला गया। इसी के साथ साथ इनके जो सेक्रेड स्टेट्स है, जैसे कि नानकाना साहिब, जो कि बर्थ प्लेस है गुरु नानक साहिब की, और जो सिख एम्पायर का कैपिटल है लाहौर, वो भी पाकिस्तान चला गया। इन सारे दंगे फसादों के चलते बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ और मिलियंस की तादाद में रेफ्यूजीज जनरेट हुए। तो इन बातों की वजह से हम ये कह सकते हैं कि पार्टीशन का सबसे बड़ा दर्द सिख कम्युनिटी ने ही देखा था। तो ये सब हुआ पार्टीशन के पहले। पार्टीशन के बाद यानी इंडिपेंडेंस के बाद सिख कम्युनिटी और पंजाब की भी अपनी कुछ डिमांड्स थी, जैसे कि आर्टिकल 370 का जो स्पेशल स्टेटस जम्मू कश्मीर को दिया गया, वैसा ही स्पेशल स्टेटस पंजाब को दिया जाए, या फिर इनकी जो पंजाब स्पीकिंग कम्युनिटी है उसे एक अलग स्टेट का रिकॉग्निशन दिया जाए, जिसके लिए इन्होंने सूबा मूवमेंट तक ऑर्गेनाइज की। इंडियन आर्मी, जिसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सिख कम्युनिटी का रहा है, उसमें इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए, स्पेशल एंट्री, स्पेशल अलाउंस या ऐसा कुछ। अब क्योंकि इनकी सारी डिमांड्स को, इनकी सारी बातों को खारिज कर दिया गया और इस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, इसलिए सिख कम्युनिटी के अंदर एक रिजेंटमेंट डेवलप हो गया कि 1% कम्युनिटी होने के बावजूद, पॉपुलेशन होने के बावजूद, माइनॉरिटी होने के बावजूद और इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट करने के बावजूद इन्हें वेल डिजर्विंग ट्रीटमेंट नहीं दिया जा रहा है। अब इतना कुछ होने के बावजूद खालिस्तान शब्द का डेवलपमेंट और उसकी फीलिंग इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी। ये तो 1980s था, जब न्यूयॉर्क टाइम्स में एक एड दिया गया था, तब था जब खालिस्तान शब्द पूरी दुनिया को पता चला। पर इस मूवमेंट के बारे में जानने के लिए भी हमें थोड़ा हिस्ट्री में जाना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत होती है अकाली दल और उसके मूवमेंट से। तो अकाली दल और मूवमेंट की शुरुआत गुरुद्वारा रिफॉर्म मूवमेंट के रूप में हुई थी, जो गुरुद्वारों में रिफॉर्म लाना चाहते थे। इन्हीं के अंडर शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी भी एस्टैब्लिश की गई, जिसके अंडर आज भी सारे गुरुद्वारे फंक्शनल है। अकालीज ने इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट में भी पार्टिसिपेट किया था और देश को आजादी दिलाने में भी मदद दिलाई थी। देश की आजादी के बाद अकालीज ने अपनी सरकार भारी मात्रा से एस्टैब्लिश की, पर यहाँ पॉलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से गवर्नमेंट एक भी टर्म पूरा नहीं कर पा रही थी। कांग्रेस और इनके बीच हमेशा से रिफ्ट थी, और कांग्रेस क्योंकि यहाँ पे अपनी सरकार बनाना चाहती थी, इसलिए इनकी नजर एक लोकल लीडर पे पड़ी, जिससे इन्होंने जुड़ने का फैसला किया और जिसने पंजाब की तस्वीर और इतिहास को बदल के रख दिया। तो कौन थे जरनैल सिंह भिंडरावाला? ये एक लोकल इंडियन मिलिटेंट थे जो सिख राइट्स और ड्रग एडिक्शन के खिलाफ काम कर रहे थे, और इसीलिए सिख कम्युनिटी में इन्हें काफी ज्यादा प्रेज किया जा रहा था। दूसरी ओर अकाली दल को कट करने के लिए कांग्रेस को सपोर्ट की जरूरत थी एक लोकल लीडर की, और इसलिए इन्होंने भिंडरावाले को सपोर्ट करना शुरू किया, जो ऑलरेडी फेमस थे। अब भिंडरावाले को गवर्नमेंट का सपोर्ट भी मिलने लगा और इसी वजह से उनका प्रेजेंस और उनका पावर और ज्यादा बढ़ने लगा। गवर्नमेंट की सपोर्ट की वजह से इनके बहुत सारे आउटरेजेस एक्ट्स को नेग्लेक्ट किया जा रहा था, जिनमें काफी ज्यादा हिंदूज को भी टारगेट किया जा रहा था। पर इनमें से एक ऐसा इंसिडेंट हुआ जिसमें पंजाब केसरी के पब्लिशर लाला जगत नारायण, जो कि एक वोकल क्रिटिक थे भिंडरावाले के, उन्हें मार दिया गया। इस इंसिडेंट को नकारा नहीं जा सकता था। अब बात बहुत ज्यादा बढ़ चुकी थी और इसलिए गवर्नमेंट पर भी प्रेशर था कि उन पर एक्शन लिया जाए। इसी के चलते भिंडरावालों को अरेस्ट तो कर लिया गया, पर दूसरी ओर बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगे और उन प्रोटेस्ट के चलते उन्हें रिलीज किया गया। इस इंसिडेंट के बाद से ही कांग्रेस और भिंडरावाले के बीच एक रिफ्ट आ गई और भिंडरावाले का पावर और ज्यादा बढ़ चुका था। इसके बाद भिंडरावाले ने कांग्रेस से निकलकर अकाली दल के साथ हाथ जोड़ लिए और इन दोनों ने साथ मिलकर आनंद साहिब रेजोल्यूशन की इंप्लीमेंटेशन की डिमांड आगे रखी, जिसके तहत इन्होंने एक सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट यानी कि धर्म युद्ध मोर्चे की शुरुआत की। अब जो नाराजगी हमने इंडिपेंडेंस के दौरान देखी थी वो अब भी थी। इसी वजह से हजारों की संख्या में लोगों ने इन्हें ज्वाइन किया और सारी पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल कंडीशन को देखते हुए भिंडरावाले की ताकत और ज्यादा बढ़ने लगी और धीरे से ये सिख मिलिटेंसी के लीडर बन गए।
अपनी डिमांड्स को आगे बढ़ाते हुए 1982 में भिंडरावाले ने गोल्डन टेम्पल में अपने हेडक्वार्टर्स एस्टैब्लिश कर लिए और वहीं से एक पैरेलल गवर्नमेंट चलाने लगे, जिसके बाद इन्होंने अपने सारे ओपोनेंट्स को रूथलेसली अपने रास्ते से हटा दिया। गवर्नमेंट और भिंडरावाले के बीच कोई सोल्यूशन नहीं आ रहा था और इवेंट्स कुछ इस तरीके से ट्रांसपायर हुए कि सोल्यूशन ना आने की वजह से, मिड ग्राउंड ना आने की वजह से बात इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि एक एक्सट्रीम स्टेप लिया गया गवर्नमेंट के द्वारा, ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिससे भिंडरावाला की हत्या कर दी गई और पूरे देश में दंगे फसाद बहुत ज्यादा हुए, which ultimately led to the assassination of the then Prime Minister इंदिरा गांधी। तो अगर मैं आपको सिंपल भाषा में बताऊं तो इन सारी चीजों की वजह से ऐसे कुछ सिख जो एक अलग सिख सेपरेटिस्ट नेशन चाहते हैं, एक सोवरेन नेशन एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, द लैंड ऑफ खालसा चाहते हैं, ऐसी आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाले लोगों को खालिस्तानीज कहा जाता है और इस मूवमेंट को कहा जाता है खालिस्तानी मूवमेंट, जो कहीं ना कहीं हमेशा से सिंस इंडिपेंडेंस रही है, विथ टाइम कभी ना कभी सामने आती रही है और ये अब फिर से पिक्चर में आ चुकी है। कट टू आज की सिचुएशन। अमृतपाल सिंह जो एक ट्रक ड्राइवर है दुबई में, वो इंडिया के फार्म प्रोटेस्ट के दौरान काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हुए। इसके बाद सिद्धू मूसेवाला के गुजर जाने के बाद उनकी ऑर्गेनाइजेशन को भी ये लीड कर रहे हैं। इन्होंने ओपनली ये कहा है कि ये जरनैल सिंह भिंडरावाला के आर्डेंट सपोर्टर है और उनकी आइडियोलॉजी खालिस्तान मूवमेंट को भी सपोर्ट करते हैं। इसी के साथ ये सिख राइट्स के लिए भी काम कर रहे हैं। इन सारी चीजों की वजह से पंजाब में इन्हें भारी मात्रा में सपोर्ट मिल रहा है। ये वही है जिन्होंने ओपनली ऐसे स्टेटमेंट्स दिए हैं। गलती किसी दी भी होवे, ये किसी ने युरत की गुरु घर वाल माड़ी निगाह रखण दी, ओदा हाशर ओहो होगा जिहड़ा इंदिरा गांधी दा होया अज परसों दिहाड़ा ना कहेगा, भुलिया ना करो इस चीज नूं। अब ये सारी चीजें चल रही थी और इसके साथ साथ रिसेंटली इनके एक साथी को अरेस्ट कर लिया गया और उन्हें छुड़ाने के लिए इन्होंने पुलिस स्टेशन में धावा बोल दिया। इन सारी चीजों की वजह से पुलिस ने एक मेजर मैनेंट अनाउंस किया है इनके खिलाफ और इन्हीं वजह से, इनकी मूवमेंट की वजह से, इनकी आइडियोलॉजीज की वजह से ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में आ चुके हैं, सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनली भी। इंडियन एम्बेसीज के बाहर आप ऐसे प्रोटेस्ट देख सकते हैं जहां खालिस्तानी मूवमेंट और अमृतपाल सिंह के सपोर्ट में लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब खालिस्तान के बनने से किसका फायदा होगा, किसका नुकसान, ये तो हमें बाद में समझ में आएगा, बट हाँ, ये एक बफर स्टेट की तरह काम करेगा इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, जिससे पाकिस्तान का जरूर फायदा हो सकता है क्योंकि इंडिया से ज्यादा खालिस्तान के साथ डील करना उनके लिए ईजी होगा। ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन सकता है। ऐसे प्रोटेस्ट, ऐसे दंगों से सिर्फ आपका हमारा नहीं पूरे देश का नुकसान होता है। काउंटलेस इंडियन लीडर्स ने इस देश को आजादी दिलाने के लिए, उसे यूनिफाइड रखने के लिए अपना सैक्रिफाइस किया है और इसलिए पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल लीडर्स को एक साथ मिलकर इसके एक सोल्यूशन पर काम करना चाहिए ताकि हम सब मिलकर 1980s जैसी सिचुएशन फिर से ना फेस कर सकें। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या खालिस्तान एक अलग स्टेट, एक अलग कंट्री बनना चाहिए या नहीं? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। टिल देन कीप लर्निंग एंड आई शैल सी यू इन द नेक्स्ट वन।